हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल न्यू सरकारी जॉब्स। तो आज हम फिर से एक बार आपके साथ हैं एक और नई जॉब अपडेट के साथ। तो आज की वीडियो में हम बात करेंगे जो आंगनवाड़ी भर्ती आ रही है वर्कर की 2021 की, उसके बारे में। इसमें जो टोटल वैकेंसी देखने के लिए आपको मिल सकती है वो मिल सकती है 53,000 53,000 से ज़्यादा आपको इस जॉब में सैलरी देखने के लिए मिल सकती है। और जो एजुकेशन क्वालिफिकेशन मांगी गई है इस जॉब में अप्लाई करने के लिए, जो एजुकेशन क्राइटेरिया मांगा गया है इस जॉब में अप्लाई करने के लिए, वो मांगा गया है 10th पास। तो अगर आपने 10th पास की हुई है, आपके पास 10th का एजुकेशन सर्टिफिकेट है, तो ये वीडियो को आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाली है। सो शुरू से लेकर लास्ट तक वीडियो में बने रहें। और अगर आपका इस जॉब में अपॉइंटमेंट हो जाता है तो आपको जो सैलरी मिलेगी इस जॉब में वो मिलेगी 20,000 20,000 से ज़्यादा आपको इस जॉब में सैलरी देखने के लिए मिलेगी। और जो ऑल मेल एंड फीमेल हैं इस जॉब के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो मैं आपको आने वाली वीडियो में सब कुछ बताऊंगा कि आप कैसे अप्लाई कर सकते हैं, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या क्या है, एज लिमिट क्या क्या मांगी गई है, सिलेक्शन प्रोसेस क्या होगा, सब कुछ इस वीडियो में बात करेंगे। लेकिन ये बताने से पहले अगर आप हमारे चैनल पे नए आए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए हमारे यूट्यूब चैनल न्यू सरकारी जॉब्स को, जॉब्स के रिलेटेड लेटेस्ट अपडेट सबसे पहले पाने के लिए। और फ्रेंड्स, अगर अभी तक आपने जो हमारे जॉब अलर्ट के ग्रुप हैं वो ज्वाइन नहीं किए हुए तो आप ज्वाइन कर सकते हैं। आप हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं, आप हमारा फेसबुक ग्रुप भी ज्वाइन कर सकते हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। इन ग्रुप्स को ज्वाइन करने का फ़ायदा ये होगा कि जो भी जॉब की न्यू नोटिफिकेशन आएगी उसकी सबसे लेटेस्ट पहली अपडेट आपको इन ग्रुप्स में मिल जाएगी। सो जल्दी से ज्वाइन कर लीजिए हमारे टेलीग्राम चैनल को और फेसबुक ग्रुप को, लेटेस्ट अपडेट जॉब के रिलेटेड सबसे पहले पाने के लिए। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो बिना टाइम वेस्ट किए चलो चलते हैं आज की वीडियो की ओर। तो फ्रेंड्स, चलिए बात कर लेते हैं आज की वैकेंसी जो आंगनवाड़ी की ओर से आ रही है उसके बारे में। तो ये टोटल नंबर ऑफ पोस्ट्स आपको इस जॉब में देखने के लिए मिलेंगी वो मिलेंगी 53,000 पोस्ट्स आपको इस जॉब में देखने के लिए मिलेंगी। अभी बात कर लेते हैं कि कौन कौन सी पोस्ट्स और कितनी कितनी वैकेंसी उन पोस्ट्स में आपको देखने के लिए मिलेंगी उसके बारे में। तो जो आंगनवाड़ी सुपरवाइज़र है उसकी जो टोटल वैकेंसी देखने के लिए आपको मिलेगी वो मिलेगी 7,000 वैकेंसी आपको देखने के लिए मिलेगी। उसके बाद सेकंड नंबर पे है आंगनवाड़ी वर्कर। इसमें जो टोटल वैकेंसी आपको देखने के लिए मिलेगी वो मिलेगी 23,000। थर्ड नंबर पे है आंगनवाड़ी हेल्पर। इसमें जो टोटल आपको वैकेंसी देखने के लिए मिलेगी जो मिलेगी 20,500। तो 20,500 आपको इस जॉब में वैकेंसी देखने के लिए मिलेगी। और फोर्थ नंबर पे है प्रोजेक्ट ऑफिसर। इसमें जो आपको टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी देखने के लिए मिलेगी वो मिलेगी 700। और लास्ट में है डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम ऑफिसर। तो इसमें जो आपको टोटल वैकेंसी देखने के लिए मिलेगी वो मिलेगी 1800। और जो टोटल नंबर ऑफ पोस्टर्स इस जॉब में आपको देखने के लिए मिलेगी, टोटल वैकेंसी मिलेगी वो मिलेगी 53,000। तो ये बात होगी नेम ऑफ द पोस्टर्स एंड वैकेंसी के बारे में। अभी बात कर लेते हैं कि कौन कौन से कैंडिडेट इस जॉब के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो ऑल मेल एंड फीमेल कैंडिडेट इस जॉब के लिए अप्लाई कर सकते हैं और ऑल कैंडिडेट ऑफ इंडिया इस जॉब के लिए सक्सेसफुली अप्लाई कर सकते हैं। तो अगर आप मेल और फीमेल है और इंडिया के सिटीजन हैं, इंडिया से बिलोंग करते हैं, तो आप इस जॉब के लिए सक्सेसफुली अप्लाई कर सकते हैं। तो अभी बात कर लेते हैं कि इंपॉर्टेंट डेट क्या है, एप्लीकेशन फॉर्म लगना कब से स्टार्ट होंगे, लास्ट डेट क्या है एप्लीकेशन फॉर्म को फिल करने की। तो जो एप्लीकेशन फॉर्म है वो अप्रैल की स्टार्टिंग में लगना स्टार्ट हो जाएंगे, अप्रैल मंथ की स्टार्टिंग में लगना स्टार्ट हो जाएंगे। और जो लास्ट डेट है एप्लीकेशन फॉर्म को फिल करने की, लास्ट डेट लास्ट के मई तक हो सकती है। मई के लास्ट में एप्लीकेशन फॉर्म इसके लगना बंद हो जाएंगे। अभी बात कर लेते हैं कि मंथली सैलरी आपको इस जॉब में कितनी मिलेगी। अगर आपका इस जॉब में सिलेक्शन हो जाता है तो उसके बाद आपको मंथली सैलरी कितनी मिलेगी। तो अगर आपका एज ए आंगनवाड़ी सुपरवाइज़र सिलेक्शन होता है तो आपको जो सैलरी मिलेगी इस जॉब में वो मिलेगी 20,000। और अगर आपका आंगनवाड़ी वर्कर एज ए सिलेक्शन होता है तो आपको जो सैलरी मिलेगी मंथली वो मिलेगी 6,000। और अगर आपका आंगनवाड़ी हेल्पर एज ए सिलेक्शन होता है तो आपको जो सैलरी मिलेगी मंथली वो मिलेगी 400। और एज ए प्रोजेक्ट ऑफिसर अगर आपका सिलेक्शन होता है तो आपको जो सैलरी मिलेगी वो मिलेगी 25,000। और अगर आपका डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम ऑफिसर एज ए सिलेक्शन होता है तो आपको जो सैलरी मिलेगी इस जॉब में वो मिलेगी 35,000। तो ये होगी मंथली सैलरी के बारे में कि आपको कितनी कितनी मंथली सैलरी मिलेगी इन डिफरेंट पोस्टर्स अगर आपका इस जॉब में सिलेक्शन हो जाता है। तो उसके बाद हम बात करेंगे एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बारे में कि एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या चाहिए, एज लिमिट क्या चाहिए, कौन कौन से डॉक्यूमेंट चाहिए अगर आप इस जॉब में अप्लाई करना चाहते हैं। तो सबसे पहले तो बात कर लेते हैं एजुकेशन क्वालिफिकेशन की कि क्या क्या आपके पास एजुकेशन क्वालिफिकेशन होनी चाहिए अगर आप इस जॉब में अप्लाई करना चाहते हैं। तो अगर आप आंगनवाड़ी हेल्पर और आंगनवाड़ी वर्कर एज ए अप्लाई करना चाहते हैं तो जो मिनिमम आपके पास क्वालिफिकेशन होनी चाहिए वो होनी चाहिए 10th पास। आपने के पास 10th का एजुकेशन सर्टिफिकेट होना चाहिए। और अगर आप
आंगनवाड़ी सुपरवाइज़र एज ए अप्लाई करना चाहते हैं तो आपके पास जो मिनिमम एजुकेशन क्वालिफिकेशन होनी चाहिए वो होनी चाहिए ग्रेजुएशन पास। और अगर आप प्रोजेक्ट ऑफिसर और डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम ऑफिसर एज ए अप्लाई करना चाहते हैं तो आपके पास जो एजुकेशन क्वालिफिकेशन होना नेसेसरी है तो मिनिमम एजुकेशन ग्रेजुएशन पास आपके पास होनी चाहिए। तो ये बात होगी एजुकेशन क्वालिफिकेशन की। अभी बात कर लेते हैं कि एज लिमिट क्या क्या मांगी गई है, मिनिमम एज कितनी मांगी गई है, मैक्सिमम एज कितनी मांगी गई है अप्लाई करने के लिए। तो जो मिनिमम और मैक्सिमम एज मांगी गई है आंगनवाड़ी वर्कर, आंगनवाड़ी हेल्पर और सुपरवाइज़र और डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम ऑफिसर इन डिफरेंट पोस्ट्स के लिए, तो वो एज लिमिट मिनिमम जो मांगी गई है वो मांगी गई है 21 ईयर्स और जो मैक्सिमम एज मांगी गई है वो मांगी गई है 35 ईयर्स। और अगर आप बिलोंग करते हैं SC ST OBC इन कास्ट से, इन कैटेगरी से, तो आपके लिए 3 to 5 ईयर्स की रिलैक्सेशन भी आपको देखने के लिए मिलेगी इन द एज लिमिट। तो अगर आप इन कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो आपको 3 to 5 ईयर्स की रिलैक्सेशन भी मिलेगी एज लिमिट में। तो इसके बाद बात कर लेते हैं कि सिलेक्शन क्राइटेरिया के बारे में कि जो आपको सिलेक्शन होगी वो किस बेसिस पे होगी। तो जो आपकी सिलेक्शन होगी वो आपके मेरिट बेसिस पे होगी। आपके 10th में कितने मार्क्स हैं, 12th में कितने मार्क्स हैं, ग्रेजुएशन में कितने मार्क्स हैं, उसके बेसिस पे आपकी सिलेक्शन होगी, मेरिट बेसिस सिलेक्शन होगी। सेकंड नंबर पे आपकी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगी और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होने के बाद आपकी जो फाइनल मेरिट लिस्ट है, फाइनल सिलेक्टेड कैंडिडेट की लिस्ट है वो निकाल ली जाएगी। उसके बाद बात कर लेते हैं कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट चाहिए आपको अगर आप इस जॉब में अप्लाई करना चाहते हैं। तो सबसे पहले तो आपके पास एजुकेशन सर्टिफिकेट होना चाहिए 10th का, अगर आप आंगनवाड़ी हेल्पर और आंगनवाड़ी वर्कर अप्लाई करना चाहते हैं। तो अगर आप आंगनवाड़ी सुपरवाइज़र और अदर पोस्ट्स के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो आपके पास 12th का एजुकेशन सर्टिफिकेट और ग्रेजुएशन का सर्टिफिकेट होना चाहिए। सेकंड नंबर पे आपके पास डोमिसाइल सर्टिफिकेट भी होना चाहिए। फोर्थ नंबर पे आपके पास आधार कार्ड भी होना चाहिए। और अगर आप कैटेगरी से बिलोंग करते हैं जैसा कि SC ST हो गया, OBC हो गया, EWS हो गया, तो आपके लिए कास्ट सर्टिफिकेट भी होना ज़रूरी है। फिफ्थ नंबर पे आपको जो डॉक्यूमेंट चाहिए वो चाहिए फ़ोटो इन द लाइट कलर बैकग्राउंड। आपके पास फ़ोटो होना चाहिए इन द लाइट कलर बैकग्राउंड। लाइट कलर बैकग्राउंड में आपके पास एक फ़ोटो भी होना चाहिए और लास्ट में आपके पास सिग्नेचर भी होने चाहिए। तो ये बात होगी लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट की कौन कौन से डॉक्यूमेंट आपको चाहिए अगर आप इस जॉब में अप्लाई करना चाहते हैं उसके बारे में। तो अभी मैं आपको बताऊंगा कि आप कैसे इस जॉब के लिए अप्लाई कर सकते हैं। स्टेप बाय स्टेप मैं आपको सब बताऊंगा कि आपको इस जॉब में कैसे अप्लाई करना है उसके बारे में। तो अभी मैं आपको बताऊंगा कि आप कैसे इस जॉब के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो आपने क्या करना है, जो बाल विकास सेवा एग्जाम पुष्टः आहार विभाग की जो ऑफिशियल वेबसाइट है उसके ऊपर जाना है, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। उसके बाद आपने आना है स्टेप 2 पे, वहाँ एक रजिस्ट्रेशन लॉगिन वाला टैब होगा, आपने उसके ऊपर क्लिक करना है। उसके बाद आपने आना है स्टेप 3 पे, वहाँ पे एक न्यू रजिस्ट्रेशन वाला टैब होगा, आपने उसके ऊपर क्लिक करना है। उसके बाद आपने आना है स्टेप 4 पे, वहाँ पे एज ए न्यू यूज़र आपने रजिस्टर कर लेना है अपने आप को, अपना ईमेल यूज़ कर अपना फ़ोन नंबर और पासवर्ड सेट कर लेना है आपने। उसके बाद आपने आना है स्टेप 5 पे। स्टेप 5 में आपने क्या करना है, अपने जो ईमेल और पासवर्ड लगाकर जो ऑफिशियल वेबसाइट है उसमें लॉगिन हो जाना है। और लॉगिन होने के बाद आपने आना है स्टेप 6 पे। स्टेप 6 में आपने क्या करना है कि फ़ोटोग्राफ जो रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट हो गया, जैसा कि फ़ोटोग्राफ हो गया, क्वालिफिकेशन सर्टिफिकेट हो गया, डिप्लोमा हो गया, आधार कार्ड हो गया, फोटोग्राफ हो गया और अदर आइडेंटिटी प्रूफ हो गए और सिग्नेचर हो गई। ये सभी डॉक्यूमेंट आपने अपनी प्रोफाइल में अपलोड कर लेने हैं। अपलोड करने के बाद आपने 7th स्टेप पे आना है। 7th स्टेप में आपने जो एप्लीकेशन फॉर्म है वो फिल करना है, वो सबमिट करना है। उसके बाद आपने आना है स्टेप 8 पे। स्टेप 8 में आपने क्या करना है, जो एप्लीकेशन फ़ीस है वो पे करनी है। और एप्लीकेशन फ़ीस पे करने के बाद आपने आना है स्टेप 9 में। स्टेप 9 में आपने क्या करना है कि जो आपके एप्लीकेशन फॉर्म का प्रिंट आउट है, फ़ोटोकॉपी है, वो निकाल लेनी है, प्रिंट करवा लेनी है। तो ये थी प्रोसेस कि आप कैसे इस जॉब के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो अभी बात कर लेते हैं कि एप्लीकेशन फॉर्म की फ़ीस कितनी लगेगी। वो तो अभी तक स्पेसिफाई नहीं की हुई है कि एप्लीकेशन फॉर्म की फ़ीस कितनी लगेगी। और अगर आप इस जॉब का जो ऑफिशियल नोटिफिकेशन पाना चाहते हैं तो आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप वहाँ से जाके चेकआउट कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, ये थी आज की वीडियो। और अगर वीडियो अच्छी लगे तो आप सब्सक्राइब कर लीजिए हमारे यूट्यूब चैनल न्यू सरकारी जॉब्स को, जॉब्स के रिलेटेड लेटेस्ट अपडेट सबसे पहले पाने के लिए। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स।